बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को माइनस करने चले थे, लेकिन इमरान खान हर गुजरते दिन और हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद प्लस होता जा रहा है। ये एक रियलिटी है, ये तज्जिया नहीं है। ये आप पॉपुलैरिटी इंडेक्स को देख लें, इमरान खान को पढ़ने वाले वोट्स को देख लें, या फिर सड़क पर जाकर अपनी मर्जी के इलाके में अपनी मर्जी का सर्वे कर लें। हर चीज चीख चीख कर ये पुकारेगी, हर तरफ हर कोने में आपको सिर्फ इमरान खान मिलेगा। और वो एक शेर है कि किस किस के मुकाबिल यहां यलगार करोगे, अब शहर के हर चौक में इमरान खड़ा है। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। आर्मी चीफ के सामने इमरान खान की रिहाई की बात किसने की? ये रात गए तहलका खेज खबर है और यकीन माने कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस खबर की अहमियत क्या है। क्योंकि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा रखा गया तो उनका क्या तासुर था, उसके बाद जो दौड़ें लगीं और उसके बाद जब दौड़ें लगीं और बात करने वालों तक जो कंसर्न्स है वो पहुंचे, तो बात करने वालों ने जो कासिद था उसके साथ क्या किया, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही साथ एक धमाका खेज इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है और ये इंटरव्यू नून लीग की नवाज शरीफ की जो तबाही है, सियासी तबाही, वो फेरने के लिए काफी है। जैसे कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, इस ताबूत में सियासत के ये आखिरी कील है। और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को बैड कॉप बना के जो अपनी पॉलिटिक्स और अपना बयानिया रिवाइव करना चाहते हैं, वो रिवाइव करने का भी उन्होंने सोचा ही था, नियत ही की थी कि उससे पहले इनके अपने घर से जो गवाही आ गई है और अंदर से ही इस कश्ती में एक ऐसा सुराख किया है कि अब ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये सारी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लग गए हैं। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, ये असर आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक तशवीशनाक खबर दे दूं और जाहिर बात है कि इस तरह के वाकयात जो हैं ये बहुत तशवीशनाक होते हैं और बहुत बड़ा कंसर्न है कि इस तरह का वाकया हो कैसे गया। जनूबी वजीरिस्तान के सेशन जज हैं शाकिरुल्लाह मरवत, इन्हें मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया है। डीएसपी जो है उनका कहना है कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने टांक और डेरा के बॉर्डर पर गांव भगवाल के करीब सेशन जज को अगवा किया। तो काम ने बताया कि मुसल्लह अफराद सेशन जज की गाड़ी और ड्राइवर को वहीं छोड़ गए और जज को साथ ले गए। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाकई का नोटिस ले लिया है और आईजी को जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इकदामात की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि जज को बाजियाब कराने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं और तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वाकया काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है, मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। अब नाज़रीन इकराम, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली वो जो एरियाज हैं, उन एरियाज के अंदर जो दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है, ये पाकिस्तान की अफवाज के लिए नहीं बल्कि सब पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जज साहब की सेफ्टी के लिए दुआ कीजिएगा। जाहिर बात है इसके अंदर दहशतगर्द जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के पहलू से भी इस बात को देखा जा रहा है और एनालाइज किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंटेलिजेंस और मिलिट्री और साथ ही साथ जो पुलिस है, सूबाई हुकूमत और मिलिट्री जो है वो मिलकर जॉइंट कोऑर्डिनेशन से जज साहब को बाहिफाजत बाजियाब करवा लें। एक और खबर आपके सामने रख दूं, काजी साहब के लिए प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक जानिब तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्टेटमेंट दी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी मदऊ किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो अच्छा किया, वो नहीं गई। एक तो इस कॉन्फ्रेंस का अपना जारी बात है मेयार जो है वो काफ़ी गिर जाना था क्योंकि पीपल्स मैंडेट इसका उन्वान था इस साल। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा वैसे तो वो अवामी गैज़ो गज़ब अब जर्मन सफ़ीर के साथ जो अवाम ने वहाँ पर किया, और जर्मन सफ़ीर भी यहाँ पर आकर पता नहीं कौन सी रौनक झाड़ रहा है अपने मुल्कों में, ये ऐसे सीधे रहते हैं, पाकिस्तान में आके ये भी बदमाश बन जाते हैं। तो जाहिर बात है वो भी एक कंसर्न तो है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो अच्छा हुआ नहीं आई,
इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी और मरियम साहिबा के लिए भी, क्योंकि जाहिर बात है मैंडेट चोरी करके वो मैंडेट के ऊपर कैसे बात कर सकती थी। फिर इसमें काजी साहब जो है उनका ना आना, क्योंकि एक वक्त था कि चीफ जस्टिस अपने दिल, आइन और कानून, जमहूरियत और आमरीत के खिलाफ इस कॉन्फ्रेंस में खुल के बोला करते थे, लेकिन अब वो किस मुंह से आते इस कॉन्फ्रेंस में। और जारी बात है कि अवामी गैज़ो गज़ब जो है उसका भी इस तरह से सामना जो है, या फिर अवामी रिस्पॉन्स में उसे गैज़ो गज़ब कहना ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए तो सही नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए हम ये कह सकते हैं। अवामी रद्द अमल जो है उससे बचने के लिए भी ये एक फैक्टर इसमें हो सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर सुओ मोटो के केस में कराची बार ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करते हुए इसमें फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी है। और इस सब के अंदर कराची बार एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और हुकूमती कमीशन को कलअदम करार दे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, और इससे पहले बाकी बार जो है वो भी बैक टू बैक पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने देखा कि लगातार रोजाना कोई ना कोई बार और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस जो है, बार एसोसिएशंस, वो इस सब के अंदर फरीक बनने की दरखास्तें देते रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वकला जो है वो जीत गए हैं, और वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं पेशावर के अंदर। और वहां पर जो नारे हैं वो एक सिंबॉलिक नारे भी हैं कि जहां पर भी आप चले जाएंगे, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही खान साहब का गढ़ है। अच्छा, लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि लाहौर की बॉडी तब्दील होने वाली है, क्योंकि ये नहीं है कि इलेक्शन में बदतरीन कारकर्दगी, क्योंकि इलेक्शन में तो वोट पड़ना था, अगलों ने भी धांधला करना था, लेकिन आपने उसके अंदर रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाई? ये वो गलती है जिसकी बुनियाद पर पीटीआई के अंदर जरा कांट छांट की जा रही है। और तहरीक इंसाफ ने लाहौर की क़यादत को तब्दील कर दिया, और मजीद शहरों में भी अब इस तरह से क़यादत को तब्दील किया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर के बना दिया गया, चौधरी असगर गुजर को, शबीर गुजर को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अब्दुल करीम को भी एसवीपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हाफिज जीशान को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक और मूड में नजर आ रही है, तो ये चीज भी अब आपने समझनी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान पहले फड्डे की भी इत्तलात हैं, और अहम तरीन इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने शदीद तरीन तलक कलामी आप कह लें या फिर एहतजाज कह लें, अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी तरफ से किया गया शहबाज शरीफ साहब के सामने। ये इत्तलात भी आ रही हैं, और ऑब्वियसली सूबे के वाजबात का मामला भी है, चीफ सेक्रेटरी वाला मामला भी है, आईजी वाला मामला भी है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी अगर हम लेटेस्ट स्टेटमेंट्स को भी देखें तो यूं लग रहा है कि उनके सब्र का पैमाना, उन्होंने बड़ी मुफाहमत की कोशिशें की और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन दूसरी साइड से रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा। तो अली अमीन गंडापुर का ये लग रहा है कि उनके पास भी ऑप्शंस कम हैं। अब जरा आ जाते हैं तहलका खेज खबरों के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया मंसूर अली खान साहब के साथ, और उस इंटरव्यू का प्रोमो ही आले शरीफ के बयानिए पर एक किसी बड़े बम से, बॉम्ब शेल से कम नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक तो ये कहा है कि इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को, इमरान खान ने इस पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है, नंबर 1। नंबर 2 बात इन्होंने ये कही कि नवाज शरीफ अपनी बेटी के हिसार से निकलें। वो इस वक्त अपनी बेटी के हिसार में है और इस सब के अंदर वो अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, यही उनका मतलब है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि नून लीग के वजीरों की गर्दनों में सरिया आ चुका है। वैसे सरिया किस बात का है? सीटें इन्होंने नहीं जीती हुई, वजारतों के ऊपर ये अकड़ रहे हैं, सीटें इनकी नहीं है, अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया हुआ है एमएनए बनने। अब आप अंदाजा करें ना, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो हैं उनके कंपैरिजन में ख्वाजा आसिफ साहब, वो वजीर दिफा बने या जो मर्जी बन जाए, लेकिन सबको पता है कि उनकी बुनियाद ही झूठी है और गलत बयानी और 2 नंबरी के ऊपर बेस्ड है उनकी वजारत। तो लेकिन सरिया किस बात का? लेकिन आसिफ किरमानी साहब ने एक तो ये कहा कि इमरान खान ने इस सिस्टम को नंगा किया, निज़ाम को नंगा कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपनी बेटी के हिसार से निकले। तीसरा, इन्होंने कहा कि नून लीग के वजीरों की गर्दनों में सरिया आ चुका है। और चौथी बात इन्होंने की कि अगर नून लीग ने शोकाज नोटिस दिया तो मैं फाड़ कर उस शोकाज नोटिस को फेंक दूंगा। ये वक्त होगी नून लीग के शोकाज नोटिस की। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि तुम्हारे शोकाज नोटिस के साथ मैंने क्या करना है। अब नाज़रीन किराम, असल बात के ऊपर आते हैं, जो असल खबर है, क्योंकि नून लीग के सियासी बयानियां वैसे ही अवाम ने बाय नहीं करना, लेकिन अब इनके अपने घर से, अंदर से जो गवाहियां आ रही हैं कि अगर इस निजाम को एक्सपोज किया तो वो इमरान खान ने, और ये लोग सिर्फ अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। अब जरा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, और ये डॉन के ब्यूरो चीफ भी हैं और बड़े डिसेंट और देखभाल की बात करने वाले जर्नलिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीज़ों को समझते हैं, और इतनी बड़ी खबर इन्होंने ब्रेक की है तो मैं क्रेडिट के साथ आपके सामने रखूंगा। आपको पता है कि कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री ने करवाई, उसके बाद तस्वीरें भी आई, एक बड़ा इनफॉर्मल सा डिनर हुआ
जो कि आर्मी चीफ भी जिसमें थे और सारे प्लेयर्स भी थे, और चेयरमैन पीसीबी जो कि मोहसिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तमाम तर ओहदे उनके लिए सामने तश्तरी में हाजिर हैं। मोहसिन नकवी साहब वो भी चेयरमैन पीसीबी हैं, तो मुलाकात और हर चीज़ का लाइजन, हर चीज़ कॉम्पिटेंसी भी मोहसिन नकवी की बेमिसाल है बहुत से लोगों की नज़र में। तो अब ये हुआ नाज़रीन कराम के कौमी क्रिकेट टीम जो है वो इमरान खान साहब के लिए बोल पड़ी। अब जब मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, क्योंकि ये कैजुअल मुलाकात थी और आर्मी चीफ बड़े अच्छे खुशगवार मूड में थे, तो कप्तान बाबर आजम ने आर्मी चीफ से कहा, अब इनके मुताबिक कि जो जेल अडियाला में है वो हमारे भी कप्तान हैं, यानी मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं लेकिन अडियाला में जो बैठा है वो मेरा भी कप्तान है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आइडियल हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उन्हें देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, वो उन्हें अपना आइडियल समझते हैं। अच्छा नहीं लगता हमें हमारे मोराल के लिए कि इमरान खान साहब जेल में हो। अब इसके बाद ये इतलात हैं ज़राए के मुताबिक कि ऑब्वियसली उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में मोहसिन नकवी साहब जो हैं जब उन्हें कम्युनिकेट किया गया कि ये क्या मतलब दिस वाज नॉट द प्लेटफॉर्म कि यहां पे वो बात करते और जिनसे ये बात की उनसे ये बात ना करते, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जब खिलाड़ियों के पास गए तो खिलाड़ियों ने अच्छा खासा मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ पर तो बड़े खुशगवार मीटिंग में बड़े कैंडिडेट से अंदाज में बाबर आजम जो हैं कैप्टन जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें खिलाड़ियों की तरफ से कुछ बड़ी वाज़ेह बातें कही गई, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ नहीं किया और वो भी ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं उन्होंने बोला। तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, क्योंकि इससे पहले आरिफ हबीब साहब पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी यानी जो मुआशी मामलात को देखती है, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट है, और आपको पता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम का एक पैशन है। और यानी एक चीज़ है कि ये सियासत से इमरान खान का फिगर थोड़ा और ऊपर का है, इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन, वो एक आइडियल है पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन के। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को लगता है कि उन्हें इंगेज किए बगैर मामलात जो हैं वो हल नहीं होंगे और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं, और ये इफ्तिखार शराज साहब का जो इतना बड़ा क्लेम है ये एक किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ अभी तक की कि चीफ साहब के सामने जारी बात है एवरी वन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम ने कुछ सही किया, बाबर आजम का ये राइट है, सबका राइट है, और अपने ही चीफ से ये बात कह रहे हैं और एक कैंडिडेट अंदाज में कह रहे हैं। और ऑब्वियसली इसमें जो आर्मी चीफ है वो इतने खुशगवार मूड में मुलाकात कर रहे थे कि बाबर आजम ने भी गैदर्ड ऑल द करेज एंड सेड ऑल ऑफ दिस। अगर हम इस खबर को बिलीव कर लें तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ आ रही है कि आर्मी चीफ के सामने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है, और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।